तो क्या आपके शामी कबाब भी रेशेदार नहीं बनते? फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं या फिर ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं? तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेशेदार शामी कबाब की परफेक्ट रेसिपी जिसे आप स्टोर कर भी रख सकते हैं। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 800 ग्राम बीफ। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। गोश्त की बोटियों को मैंने बड़े-बड़े पीसेस में कट किया है ताकि कबाबों में रेशा अच्छा बने। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। 800 ग्राम गोश्त है तो 400 ग्राम चने की दाल ली है जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में अच्छी तरह वॉश कर डिप कर रखा था। दाल यहाँ पर फूल चुकी है, पानी एब्जॉर्ब कर चुकी है। यहाँ पर कुछ साबित गरम मसाले हैं जिसकी क्वांटिटी आपको कैप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी। इसको मिक्सी में डालकर इसका आपने एक पाउडर बनाकर तैयार करना है। प्रेशर कुकर में सारा गोश्त डाल देंगे। जो दाल भिगो कर रखी थी उसका एक्स्ट्रा पानी फेंक देंगे, दाल इसमें ऐड करेंगे, हस्ब ज़ायक़ा नमक डालेंगे, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाला है। 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर रफली कट कर इसमें ऐड कर दिया है। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। खुशबूदार मसाला जो बना कर रखा था वो भी सारा का सारा इसी पॉइंट पर ऐड करेंगे। गोश्त को गलाने के लिए पानी डालेंगे। मैंने 3 ग्लास पानी डाला है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना वरना मिक्सर यहाँ पर चिपचिपा हो सकता है। कुकर के लिड लगाएंगे और व्हिसल स्टार्ट हो जाने के बाद 30 से 35 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। 35 मिनट के बाद मैंने सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। पानी अभी भी थोड़ा-सा मौजूद है और गोश्त देखें अच्छी तरह से सॉफ्ट टेंडर हो चुका है। गैस का फ्लेम अगेन ऑन करेंगे और अब एक घोटे की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको घोट रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। बगैर सिलबट्टे, बगैर चॉपर के आप इज़िली रेशेदार शामी कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिक्सर यहाँ पर वेल कंबाइन हो चुका है। अब इस मिक्सर को आपने कंप्लीटली ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 3/4 कप हरा धनिया जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 4 से 5 हरी और लाल वाली मिर्चें भी इसमें ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर इसमें ऐड किया है। और अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। बाइंडिंग के लिए इसमें एक अंडा भी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर इस पॉइंट पर मिक्सर आपको चिपचिपा लगे तो इसकी मिक्सिंग के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है ताकि ये सेट हो जाए। फिर दोनों हाथों की हेल्प से प्रेस कर इसकी शामी कबाब की टिक्की बनाएंगे और इसके एजेस को नीट करने के लिए एक फ्लैट सरफेस पर इस तरह से कबाब को रोटेट करेंगे तो देखें बिल्कुल बेकरी स्टाइल कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर ज़िप्लॉक बैग में। मीडियम गरम ऑयल में इन कबाबों को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर यहाँ पर इस तरह से गोल्डन नहीं हो जाता। इसकी डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर लें।